जय हिंद दोस्तों, रक्षा गणना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल सुनवाई हो चुकी है, केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है। नोशनल इंक्रीमेंट पे हम आगे बात करेंगे। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं 15 लाख अमाउंट के बारे में। रिकॉर्ड की तरफ से एक फॉर्म और एक लेटर भेजा जा रहा है पूर्व सैनिकों को कि इस फॉर्म को भरिए, लेटर को पढ़िए, तब हम आपकी कार्रवाई करेंगे 15 लाख अमाउंट के बारे में। वो लेटर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एफएमए को लेकर। फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा देने के लिए डीओपीपीडब्ल्यू ने एक लेटर निकाला है। किन कर्मचारियों को, किन पेंशनर्स को एफएमए मिलेगा। तो एक लेटर है बहुत ही महत्वपूर्ण डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से। ये लेटर मैं आपको आगे समझाऊंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर। कुछ और सैनिक हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि हमको ओआरओपी का फायदा दिया जाए, जिस तरीके से आर्म फोर्स के पेंशनर्स को ओआरओपी दी जा रही है। एक सुझाव गया है भारत सरकार के पास। यही जानकारियां जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के सैनिक या फिर जवान भी चाहते हैं कि हमें ओआरओपी का फायदा मिले। जी हाँ दोस्तों, जो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं, वो भी चाहते हैं कि हमको ओआरओपी का फायदा मिले। जिस तरीके से आर्म फोर्स के पेंशनर्स को, डिफेंस पेंशनर्स को ओआरओपी का फायदा मिल रहा है, इसी तरीके से जो सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ के जवान है, वो भी चाहते हैं कि हमको ओआरओपी का फायदा मिले। हालांकि दोस्तों, ये जो पेंशन ले रहे हैं, ये एनपीएस के तहत ले रहे हैं, एनपीएस के दायरे में ही आते हैं और आगे चलकर अब यूपीएस के दायरे में आएंगे। भारत सरकार ने इनके लिए ओआरओपी लागू नहीं करी। इनका कहना है कि हमको ओआरओपी दी जाए, और यही डिमांड टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखी गई है इनके संगठन के द्वारा। और वो भारत सरकार को वो चाहिए कि जिस तरीके से आर्म फोर्स के पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स को ओआरओपी दी जा रही है, ठीक इसी तरीके से इनके लिए भी ओआरओपी लागू की जाए। 8 सीपीसी के सुझावों में यह कहा गया है कि इन फोर्सेस के लिए ओआरओपी लागू की जाए। गृह मंत्रालय ने मांगे ये सुझाव, जो गृह मंत्रालय, उन्होंने ये सुझाव मांगे हैं कि आप अपने सुझाव दीजिए 8 सीपीसी को लेकर। तो जो 8 सीपीसी के सुझाव थे, उन सुझावों में एक ये सुझाव भी रखा है कि जो अदर फोर्सेस है उनके लिए भी ओआरओपी लागू की जाए। चलते अगली जानकारी की तरफ। जितने भी सुझाव भेजे गए हैं अभी तक भारत सरकार को, उसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग करी है। कितना? 2.86। जी हाँ दोस्तों, जितने भी अभी सुझाव भेजे गए हैं, चाहे वो रेल एसोसिएशन की तरफ से भेजे गए हो, चाहे वो मजदूर संघ एसोसिएशन की तरफ से भेजे गए हो, चाहे वो जेसीएम के द्वारा भेजे गए हो, किसी के द्वारा भी जो भेजे गए हैं सुझाव, उसमें एक ही चीज लिखी है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 8 सीपीसी का, वो ज्यादा बढ़ा जाए। सब ये बात जानते हैं कि जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, उसी के हिसाब से पेंशन और सैलरी भी ज्यादा होगी। तो जो जोड़ दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। फिटमेंट फैक्टर 2.86 की डिमांड रखी जा रही है कि इतना मिलना चाहिए, इससे कम हम नहीं लेंगे, ऐसा लिखा जा रहा है भारत सरकार को। बहुत अच्छी डिमांड है कि ज्यादा ही मिलना चाहिए हमेशा। फिर अगला पॉइंट है, नोशनल इंक्रीमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि अभी एक सुनवाई होना बाकी है सुप्रीम कोर्ट में नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर, और ये फाइनल सुनवाई होगी। तो दोस्तों, ये सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया है, क्लोज कर दिया है। और दोस्तों, डिस्पोज जो करा गया है, वो कहीं ना कहीं पेंशनर्स के हक में किया होगा, क्योंकि इससे पहले जितनी भी सुनवाई हुई है, वो सब पेंशनर्स के फेवर में गई है। भले ही नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट बाद में दिया गया हो 1 मई 2023 से, लेकिन पेंशनर के फेवर में ये सुनवाई गई है। तो दोस्तों, ये जो फाइनल सुनवाई होनी थी, ये सुनवाई तो हो गई, लेकिन केस डिस्पोज ऑफ हो गया है। अब कोई आपको आगे सुनवाई देखने को नहीं मिलेगी नोशनल इंक्रीमेंट पे। इससे पहले सी मुंदामनी के केस में ये सुनवाई हुई थी। अब जो ये सुनवाई होनी थी, ये सिद्धाराज के केस में सुनवाई होनी थी। तो दोस्तों, अभी इसका जजमेंट मेरे पास नहीं आया। जैसे ही इसका जजमेंट आ जाएगा, तो पूरा जजमेंट मैं आपको आगे समझाऊंगा। और दोस्तों, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो ये सुनवाई हुई है, ये उन पेंशनर्स के लिए हुई है जो 2006 के बाद आए हैं। उन्हीं के लिए दोस्तों ये सुनवाई हुई है। जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाए, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाए। जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं, उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो कई पेंशनर पूछ रहे थे,
सर हम 2005 में रिटायर हुए, 2006 से पहले आए हैं, तो जो ये इसका जजमेंट आएगा, क्या इसका फायदा हमें भी मिलेगा, हमें भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? नहीं दोस्तों, जो 2006 से पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जो भी ये जजमेंट आ रहे हैं ये उनके लिए लागू होगा जो 2006 के बाद आए हैं, जिनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला। और दोस्तों एक और इसमें मेन मुद्दा रखा गया था कि जो नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट है, क्या वो रिटायरमेंट के बाद से दिया जाए या फिर जब कोर्ट का जजमेंट है 1 मई 2023 का, उसके बाद से दिया जाए। तो उस पर भी दोस्तों कुछ बातें निकल के आएंगी, मैं आपको पूरा जजमेंट समझाऊंगा जब ये जजमेंट मेरे पास आएगा। तो फिलहाल इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और हम पूरी उम्मीद लगा रहे हैं कि पेंशनर्स के फेवर में ये जजमेंट है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड ने दिया पेंशनर को लेटर और फॉर्म 15 लाख का पैसा लेने के लिए। रैंक है इनका नायक। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिनका रैंक है नायक। रिकॉर्ड की तरफ से इनके पास एक लेटर आया और दोस्तों ये लेटर है वैसे नवंबर 2024 का ये लेटर है, जिसमें रिकॉर्ड ने लिखा है कि हम आपको एक फॉर्म दे रहे हैं, एक लेटर दे रहे हैं, इस लेटर को पढ़िए और उसके अनुसार फॉर्म भरकर हमारे पास भेजिए। तो फिर हम आपका फॉर्म, आपकी डिटेल भेजेंगे आर्मी हेडक्वार्टर को। आर्मी हेडक्वार्टर को हम आपकी डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर जो डिसीजन लेगा उसके बेस पर कार्रवाई होगी। ऐसा शायद आपके पास भी फॉर्म आया हो, अगर आपके पास आया है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने उसमें यही लिखा है कि आप ये फॉर्म भरकर भेजिए हमारे पास और जो भी आपकी डिटेल है हम आर्मी हेडक्वार्टर के पास भेजेंगे। और दोस्तों जो ये फॉर्म है, जो इनके डॉक्यूमेंट है, वो अटेस्ट कराने होंगे, सत्यापित कराने होंगे। किससे? ग्राम के मुखिया से। जो भी आपके गांव का, विलेज का जो भी मुखिया होगा, प्रधान होगा, पार्षद होगा, उससे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, फॉर्म वेरीफाई करवाना है और फिर भेज रहे हैं आपको रिकॉर्ड को। फिर रिकॉर्ड आपके फॉर्म को भेजेगा, डिटेल्स को भेजेगा आर्मी हेडक्वार्टर के पास। देखेंगे उसके बाद आगे कार्रवाई क्या होती है। तो दोस्तों एक नई खबर थी जो मैंने आपको यहां पे समझाई है कि पेंशनर्स को फॉर्म भेजे जा रहे हैं 15 लाख अमाउंट का क्लेम करने के लिए। आपको डिटेल भरकर भेजनी पड़ेगी, आप भेजकर देखिए, बाकी देखेंगे कि आर्मी हेडक्वार्टर क्या एक्शन लेता है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीओपीपीडब्ल्यू का लेटर, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेयर का एक लेटर जारी हुआ है 7 फरवरी 2025 का। और दोस्तों ये लेटर उनके लिए जारी करा गया जिनको एफएमए का पैसा नहीं मिल रहा, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको एफएमए का पैसा नहीं मिल रहा। कौन से ऐसे कर्मचारी पेंशनर्स हैं जो एनपीएस से रिटायर हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो ऐसी जगह पे रहते हैं जो सीजीएस की फैसिलिटी नहीं ले रहे, जो मेडिकल की फैसिलिटी नहीं ले रहे, उनको एफएमए का पैसा दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों ये उनके लिए जो एनपीएस से रिटायर हुए, एनपीएस से जो रिटायर हुए उनके लिए कि उनको एफएमए का पैसा दिया जाएगा। सिर्फ उनको ही दिया जाएगा जो फैसिलिटी नहीं ले रहे मेडिकल की, जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है या फिर सीजीएचएस नहीं है, मतलब फैसिलिटी नहीं है, उनको एफएमए का पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।